स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में मिर्च की खेती कैसे करें, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्च की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि मिर्च की खेती करने के लिए हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मिर्च का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्च एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का उपयोग करके खेती करेंगे। तो आइए समझते हैं कि मिर्च की खेती करने के लिए हम कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर सकते हैं इस बरसात के मौसम में। तो उसमें सबसे पहला है वीएनआर हाइब्रिड वेराइटी, यानी वीएनआर का 332F1 हाइब्रिड वेराइटी, और इसको बाजारों में रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से वीएनआर का 332F1 हाइब्रिड वेराइटी अगर मिर्च की खेती के रूप में इसका चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मिर्च के अगले कुछ हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो अगला है PC7, यानी PC7 पंत मिर्च 3 के नाम से बाजारों में बेहद ही प्रसिद्ध है। यानी PC7 का भी चयन करके इस बरसात के मौसम में आप अपनी मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है वीएनआर का 338F1 हाइब्रिड वेराइटी, यानी वीएनआर का 332F1 हाइब्रिड वेराइटी भी आता है और 338 भी आता है, लेकिन 338 को काशी गौरव के नाम से जाना जाता है। यानी वीएनआर का 338 को काशी गौरव के नाम से जाना जाता है बाजारों में, और वीएनआर 332 को रानी के नाम से। तो इस तरह से आपके सामने कुछ F1 हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में मिर्च की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जैसे हम बातें करते हैं कि हमें कितना सीड्स लेना होगा, तो लगभग 1.25 यानी 1.25 ग्राम से लेकर 1.50 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें बीजों का चयन करना होगा। यानी जैसे अगर इनकी नर्सरी लगा देते हैं, यानी 1 हेक्टेयर की खेती करने के लिए हमें जब मिर्च की हाइब्रिड वेराइटी का वजन की बातें करते हैं, यानी कितना हमें वजन लेना होगा, यानी कितनी मात्रा में लेना होगा, तो 1.25 ग्राम से लेकर 1.50 अगर ग्राम तक की हाइब्रिड वेराइटी का चयन करके अगर नर्सरी को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप 1 हेक्टेयर तक खेती कर सकते हैं। और मिर्च की खेती करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जहाँ कहीं भी मिर्च की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार मिट्टी की जांच कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जो मतलब जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी हो जाती है समय रहते हैं, और उन खादों की पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपनी मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हाइब्रिड वेराइटी का चयन करना होगा। सही रणनीति के साथ अगर खादों का चयन करते हैं, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे खादों का अगर प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मिर्च का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर सड़े हुए केवल गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपनी मिर्च की फसल में तो निश्चित तौर पर हम अपनी मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं कम लागत में। यानी अगर अन्य खादों की खरीदने जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा पैसे को पे करना होगा। अगर गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम लागत में अपने मिर्च की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे मिर्च की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए,
अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मिर्च की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीके से फल में तब्दील हो सकते हैं और उनसे हम लाभ प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा, उसके साथ साथ अच्छे तरीकों से मिट्टी का चुनाव करना है और उसके बाद अगर अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग कर देते हैं, अच्छे तरीकों से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने मिर्च की फसल से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी मिर्च की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।